नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने एनआरआई, एनआरई, एनआरओ के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इन सारे लोगों के लिए एनआरआई, एनआरई और एनआरओ के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। एनआरआई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस बाहर इंडियंस। इनकी फुल फॉर्म है, एनआरआई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस इंडियंस, ठीक है। और एनआरई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल और एनआरओ की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की ये हुई फुल फॉर्म, ठीक है। ये तीनों की फुल फॉर्म हो गई। और ये जो सेवा है वो न्यू टू बैंक ग्राहकों के लिए दी जाएगी। किसके लिए? न्यू टू बैंक ग्राहकों के लिए ये सेवा दी जाएगी। इसका उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज करना। ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना किया है? तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना किया है? 6.6% किया है। पहले ये लगभग कितना था? पहले ये 5.9% था, अब बढ़ाकर कितना किया? 6.6%। S&P की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया धनंजय जोशी को। किसे नियुक्त किया गया? धनंजय जोशी को। DIPA की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। DIPA की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। धनंजय जोशी जो है ये अखिल गुप्ता के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया। किनके स्थान पर? अखिल गुप्ता के स्थान पर। अखिल गुप्ता वर्तमान में भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन है। अखिल गुप्ता कौन है? भारतीय एंटरप्राइजेज के वर्तमान में चेयरमैन है। DIPA जो है ये गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसका काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कौन से भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कौन से भवन का उद्घाटन किया? तो उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। उड़ान भवन का उद्घाटन किया और ये कहाँ पर किया है? दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर। दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने कहाँ पर? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया? तो भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया? होयसला मंदिर को। किसको? होयसला मंदिर को शामिल किया गया। ये मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। और ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में होयसल मंदिरों का निर्माण हुआ था। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। होयसला मंदिर जो कर्नाटक में बेलूर और हैलेबिडड और सोमनाथपुरा में स्थित है। इन तीनों जगह पर ये मंदिर स्थित है, ठीक है। तो इनको 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2023 कब मनाया गया? सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को, यानी कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया। सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को यानी कि 16 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2010 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। और इसको क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है, लाल पांडा जो है, लाल पांडा की महत्वपूर्ण संरक्षण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना व रेड पांडा की रक्षा के लिए एक आह्वान करना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि रेड पांडा प्राय जीव जो है वो रेड पांडा जीव प्राय
जो है लुप्त प्राय होने के कगार पर है। ठीक है, रेड पांडा जीव जो है वो प्राय लुप्त प्राय होने के कगार पर, इसलिए इसकी रेड पांडा अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा सिस्टम विकसित किया है? तो भारत ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा सिस्टम विकसित किया है? P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम भारत ने विकसित किया है। ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया, पूरी तरह से ये भारत में बनाया गया है। इसका भार वहन क्षमता है 8500 किलोग्राम, 8500 किलोग्राम इसकी वहन क्षमता है और ये 260 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। 260 से 400 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। तो सशस्त्र बलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया? तो पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO कौन बना? नेहार मालवीय बने। कौन बने? नेहार मालवीय बने हैं। किसके स्थान पर? मार्कस दोहले के स्थान पर। मार्कस दोहले के स्थान पर इनको नया CEO नियुक्त किया गया। पेंगुइन रैंडम हाउस जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार प्रकाशक है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार प्रकाशक है, जो पुस्तकों का प्रकाशन करता है। ये इसका काम क्या है? पुस्तकों को छापना या उनका प्रकाशन करना। ठीक है, रैंडम हाउस और पेंगुइन ये दो पहले अलग अलग थी, फिर इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया 2013 में। रैंडम हाउस और पेंगुइन का विलय हुआ 2013 में, तो इनका एक नाम रख दिया गया पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, तो इसके नए CEO कौन है? नेहार मालवीय। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 का खिताब किसने जीता? तो डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 का खिताब किसने जीता? मोंडो डुप्लांटिस ने। किसने जीता? मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। 17 सितंबर को जीता है और ये 7वीं बार विजेता बने हैं। कौन सी बार? 7वीं बार। डायमंड लीग फाइनल यूजीन का आयोजन कहाँ हुआ? स्वीडन में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, पुरानी संसद को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पुरानी संसद जो थी अब उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। किसके? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। PM मोदी के सुझाव पर पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखा गया है। और ये इस संविधान सदन रखने का उद्देश्य इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उद्देश्य कि ऐतिहासिक इमारत की विरासत और महत्व को संरक्षित करना। ऐतिहासिक इमारत की विरासत और महत्व को संरक्षित करने के लिए इसे ये नाम दिया गया, जिससे इसको संरक्षण बना रहे। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? कार्लोस सैंज ने। किसने जीता? कार्लोस सैंज ने जीता। और फेरारी के ड्राइवर है। ये एक रेस होती है, तो ये फेरारी के ड्राइवर है और इस रेस में इन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पर इसमें रहे हैं लैंडो नॉरिस, जो मैकलॉरेन के ड्राइवर हैं। लैंडो नॉरिस मैकलॉरेन के ड्राइवर। तीसरे नंबर पर इसमें आए हैं लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर, तीसरा नंबर आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीधर कल्याण सुंदरम। क्या नाम है उनका? श्रीधर कल्याण सुंदरम उनका नाम है। और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई? 14 नवंबर 1927 को। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई? 14 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। कहाँ पर? त्रिशूर में है। और धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO कौन है? JK सिवन। धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO कौन है? JK सिवन है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक और भारतीय संस्थान को शामिल किया गया, उसका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन को शामिल किया गया और ये भारत की 41वीं धरोहर है। कौन सी? 41वीं धरोहर है। और 22वीं धरोहर है होयसला मंदिर। 41वीं धरोहर कौन? शांति निकेतन। और 42वीं धरोहर है होयसला मंदिर। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ? ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। कब की थी?
1901 में शामिल किया गया। इसे कहाँ पर शामिल किया गया? एक बैठक हुई थी अभी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति की बैठक में 45वीं एक सत्र हुआ था या बैठक हुई थी, उसमें इसको इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च की? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग जो ओटीजी किसने लॉन्च की? एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया। किसने? एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया गया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा? एक रिंग दी जाएगी जिसमें 7 रिंग होंगी उसमें, और इसमें रिंग दी जाएगी। तो क्या होगा? रिंग से पेमेंट हो जाएगा, आपका हाथ टच नहीं होगा, रिंग से ही पेमेंट हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन गुवाहाटी असम में ही होता है। इसका काम क्या? वेस्ट को वेल्थ में बदलना। वेस्ट को वेल्थ में बदलना ये इसका काम है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जाती, तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।